हेलो बच्चों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी में। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। आज हम लोग पार्ट 7 को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही जल्दी आपका 10 तक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आप करके आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। देखो, हमेशा एक चीज़ याद रखना आप कि थैंक गॉड मैं अच्छी जगह पे ठीक हूँ, मतलब कि सही है, जो मुझे लाइफ स्टाइल चाहिए लगभग मुझे मिल ही गया है। तो आपको भी अगर एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आपको लाइफ स्टाइल अच्छा चाहिए, आप पढ़ क्यों रहे हो या फिर मेहनत क्यों कर रहे हैं? आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से लाइफ स्टाइल मिले। यानी ज़िंदगी, देखो, दो तरह के इंसान होता है। एक तो चाहता है कि ज़िंदगी बस जैसे कट रहा गुजार के शमशान घाट या कब्रिस्तान पहुंच जाना। दूसरा आदमी कहता है कि दूसरे टाइप का आदमी ये सोचता है कि जब लाइफ मिला है तो हम मेहनत करके कुछ जरूर ऐसा करके जाएंगे जो अपने आप से सेटिस्फाइड हो। यानी कह सकते हैं ऊपर वाले ने मौका दिया है तो हम ऐसे चीज करेंगे जो कुछ अच्छा हो, जो हमें डिजायरेबल। दो चीज यहाँ पे और है, एक तो मांगना पड़ता है। अगर दूसरे वाला लाइफ जो जीना चाहते हैं कि जैसा चल रहा है वो मांगना पड़ता है। एक होता है हमारे पास जो हम चाहते हैं मेहनत करके वो छीनना पड़ता है। यानी मेहनत करोगे तो ऊपर वाले खुद ही खुद आपको दे देगा। तब आप पे डिपेंड करता है किस कैटेगरी में रहना है। तो अभी छोटे छोटे टारगेट बनाओ। यानी कह सकते हो बहुत सारे सब्जेक्ट है, अगर नहीं पढ़े हो तो आप पहले एक को कंप्लीट करो, फिर दूसरे को। कभी थोड़ा 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 पढ़ के मिक्स मत कर लो। मिक्स करने से क्या होगा कि ना इसको कंप्लीट कर पाओगे ना उसको कंप्लीट करो। सबसे पहले जो टॉप 20 क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले आप रिटर्न करके लिखो। इसका क्वेश्चन आंसर लिखो, हर सब्जेक्ट का लिखो। पहला टारगेट यही रखो आपकी, इसे हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है। यानी कह सकते हो अच्छे तरीके से हमें इसे कंप्लीट करना है, फिर दूसरे तरफ जाना। इतना पढ़ने से एक चीज फिक्स हो जाए। जैसे कि क्या होगा कि कुछ सेविंग आप रख ले तो फिर उसका बिजनेस में लगाते हो कि ऊपर नीचे होता चल जाता है। सेम इसी तरह क्या है, अगर यहाँ पे टॉप 20 क्वेश्चन अगर आपने रख लिया, यानी सेविंग रख लिया कि कंफर्म आप पास हो, अब थोड़ा सा और दायरा बढ़ाना है और अच्छे मार्क्स से पास होना है। आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिए, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे, आप भी हमें सपोर्ट कीजिए। हम दुआ करते हैं, यही चीज़ करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप लाए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा गया है कि डिफाइन ओटीसी मेडिकेशन। यानी ओटीसी मेडिसिन होता क्या, उसके बारे में डिफाइन करना। फिर यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग एंड ओटीसी ड्रग। यानी यहाँ पे दो क्वेश्चन बनता है। देखो, जब भी लॉन्ग में दो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, तो एक साथ मत लिखना, जब भी अलग अलग हेडिंग पहले पहले यहाँ पे करना क्या है, ओटीसी मेडिसिन, ओटीसी मेडिकेशन या फिर मेडिसिन आप लिख सकते हो, दोनों सेम है। ओटीसी मेडिसिन को सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट लिखना है, इट इज आल्सो कॉल्ड, क्या है बताना। आल्सो कॉल्ड हम क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म बताना आप लोग मुझे कमेंट में। देखो, दोनों तरफ का कम्युनिकेशन होना चाहिए, तब ज्यादा अच्छा होगा कि इसका हम लोग क्या कहते हैं। ओवर द काउंटर मेडिसिन के नाम से हम लोग जानते हैं, पहले ये चीज लिखेंगे। तो यहाँ क्या कह रहा है कि ओटीसी मेडिकेशन कह लीजिए या मेडिसिन लिख दीजिए, कोई गलत नहीं होगा। ओवर द काउंटर मेडिसिन इज आल्सो नोन एज ओटीसी या फिर नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। इसको क्या है, इसको हम लोग ओटीसी मेडिसिन या फिर नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन के नाम से जानते हैं। दिस टर्म रेफर टू मेडिसिन दैट कैन बाय विदाउट ए प्रिस्क्रिप्शन। मतलब कह सकते हैं कि ऐसा चीज है, ऐसा मेडिसिन है जिसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। They are safe and effective when follow the direction hold level as directed by healthcare professional। मतलब कह सकते हैं वो ऐसी चीज है कि उसको सेफ है या फिर हम लोग इफेक्टिव होता है। कब होता है, जब हम लोग उसको लेवल के डायरेक्शन के हिसाब से या फिर जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उसके हिसाब से जब चीजें हम लेते हैं। सिंपल सी बात है, इसका अगर मान लीजिए एक सारांश निकालने से, ओटीसी मेडिसिन ऐसा है जहाँ पे आप स्टोर में जाके डायरेक्ट चीजों को ले सकते हैं, उसके लिए कोई वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कह रहा है, ओटीसी आर पेन किलर सच है, आइबुप्रोफेन है, पैरासीटामोल इसको कहते हैं हम लोग, एंटी फंगल क्रीम है, लैक्सेटिव है, एक्ने क्रीम है और सन क्रीम है। ये सारी चीज क्या है, ये हमारे ओटीसी मेडिसिन के कैटेगरी में आता है। इसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत हमें नहीं पड़ती है, इसी को हम लोग ओटीसी मेडिसिन के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट इसमें पूछा गया था कि प्रिस्क्रिप्शन और ओटीसी मेडिसिन में क्या क्या डिफरेंस है। आप एक तो ऐसे लिख सकते हो या फिर आप पहले प्रिस्क्रिप्शन लिखोगे फिर इसके बाद आप यहाँ पे एस्पेक्ट मत लिखना, एक तरफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग एक तरफ ओटीसी। देखो, अवेलेबिलिटी के बारे में बात करें, रिक्वायर्ड डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन अवेलेबल विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। मतलब क्या है, इसमें प्रिस्क्रिप्शन में आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन जरूरत है, ओटीसी मेडिसिन में कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट ले सकते हैं। इसमें क्या सीरियस या फिर हम लोग कह लीजिए जो क्रोनिक कंडीशन में इसको देते हैं, ये जैसे हेडेक हो गया, कोल्ड हो गया, एलर्जी हो गया,
इन कंडीशन में हम लोग ओटीसी मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। क्या है एक बार कि प्रिस्क्रिप्शन में जब सीरियस, देखो हाई एंटीबायोटिक है, नार्कोटिक दवाई कब लोगे? जब आपको नींद नहीं आएगी, परेशानी होगी। और आप ओटीसी मेडिसिन कब लोगे? जैसे दस्त लग गए, आपको हेडेक हो रहा, एलर्जी, खुजली हो गया है, खुजली, उस कंडीशन में क्या करते हैं, आप ओटीसी मेडिसिन लेके आते हैं। स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड बाय हेल्थ अथॉरिटी, इसमें क्या है, अगर मान लिया रेगुलेशन, तो ओटीसी मेडिसिन में कोई रेगुलेशन उतना अप्लाई नहीं होता। लेकिन अगर देखा जाए जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, जैसे कि नार्कोटिक दवाई के लिए बिल्कुल बैंड है ना, एकदम आपको क्या करना है कि पूरा प्रिस्क्रिप्शन लगे ही लगेगा, तभी आपको चीजें मिलते हैं, अदरवाइज नहीं मिलता। वाइनली डिस्पेंस बाय लाइसेंस फार्मासिस्ट, इसमें क्या है, आप लाइसेंस फार्मासिस्ट से ही ले सकते हैं, लेकिन इसको आप खरीद सकते हैं फार्मेसी से, सुपरमार्केट से, और कन्वेंस जो स्टोर हो, कभी कभी तो किराना स्टोर में ही आपको ये मिल जाता है ओटीसी मेडिसिन। फिर क्या करा, सेफ्टी, रिक्वायर्ड मेडिकल सुपरविजन ड्यू टू द पोटेंशियल साइड इफेक्ट, इसमें क्या है, अगर आप प्रिस्क्रिप्शन ड्रग लेते हैं तो आपको मेडिकल सुपरविजन की बहुत ही अहम भूमिका निभाती है, यानी इसमें जरूरत पड़ती है। लेकिन इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ता है, कभी कभी आप जनरल भी लेके चल जाता है। फिर यहाँ पे एग्जांपल देखें तो एंटीबायोटिक है, एंटी डिप्रेसेंट है, ब्लड प्रेशर मेडिकेशन है, और इसमें देखा तो पेन रिलीफ के लिए, कफ के लिए और एंटी हिस्टामिन के लिए ये ड्रग यूज करते हैं। तो आपको इस तरह से डिफाइन, इसको पहला ओटीसी मेडिसिन एक इसमें कर देना, एक पेज में, दूसरा आप इसको कर देना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, इनोमेरेट अबाउट द काउंसलिंग फॉर ओटीसी मेडिसिन, डिस्कस द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन ओटीसी मेडिसिन। इसमें पूछा गया है कि आप डिफाइन करें या बताइए कि ओटीसी मेडिसिन जब आप देते हैं तो उनके लिए काउंसलिंग किस तरह से करते हैं, और साथ में पूछा गया कि फार्मासिस्ट का क्या रोल है मेडिकेशन में, यानी फार्मासिस्ट का क्या रोल है मेडिकेशन में, ये दो चीज आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो चलिए एक को देखते हैं। पहले ओटीसी मेडिसिन तो हम लोग समझ गए, तो यहाँ पे भी सबसे पहले क्या करना है, ओटीसी मेडिसिन को आपको डिफाइन करना थोड़ा सा, यानी आप यहाँ तो मैंने 2-3 पॉइंट लिख दिया, आपको सिर्फ 2 पॉइंट कम से कम लिखना है कि ओटीसी मेडिसिन को हम लोग क्या ओवर द काउंटर मेडिसिन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और इसे हम लोग कभी कभी नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन के भी नाम से जानते हैं। While this term refer to medicine can work without prescription, हमने जैसा आपको बताया कि इसको हम लोग विदाउट प्रिस्क्रिप्शन का ले सकते हैं। दे आर सेफ, ये क्या होता है, सेफ होता है, इफेक्टिव होता है, लेकिन कब, जब हम लोग डायरेक्शन फॉलो करें, जब उसमें लेवल लिखा रहता है, या फिर हम लोग जो हेल्थ प्रोफेशनल के द्वारा उसमें चीज़ों को जो फॉलो होता है। अब जैसे कि यहाँ पे ओटीसी मेडिसिन का आप ये देख लेना, मतलब 1-2 एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं। चलिए अब जो मेन क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है कि रोल क्या है ओटीसी फार्मेसिस्ट का, या फिर हम लोग जब काउंसलिंग करते हैं तो काउंसलिंग करने में क्या क्या चीज़ों को हम लोग करते हैं। देखो सबसे पहले फार्मासिस्ट का बहुत अहम भूमिका है। पहले क्या करता है, पेशेंट को गाइडिंग करता है, हेल्पिंग इंडिविजुअल चूजिंग द राइट ओटीसी मेडिकेशन बेस्ड ऑन सिम्टम्स और हेल्थ कंडीशन। इसमें क्या है, पेशेंट को ये गाइड करता है कि ओटीसी मेडिसिन के लिए कि आप कुछ सिम्टम्स बोला, ताऊ आए एक मान लीजिए, और कहता बेटा पेट में दर्द हो रहा मेरा, भले ही पेट में दर्द हो, उसको क्या हो जाए, आप क्या पेट दर्द का नहीं, उसको गैस की वजह से हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, पहले उसको चीज़ों को गाइड कर सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन आपको लेना चाहिए। फिर आएगा प्रिवेंटिंग ड्रग इंटरेक्शन। प्रिवेंटिंग ड्रग इंटरेक्शन का मतलब क्या है, एडवाइस ऑन पोटेंशियल इंटरेक्शन बिटवीन ओटीसी ड्रग एंड प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। ये चीज़ आपको ये करेगा, सबसे अहम भूमिका निभाएगा, अगर कोई दवा पहले से ले रहे हैं तो उसमें क्या है कि कोई साइड इफेक्ट या इंटरेक्शन है, उस चीज़ों के बारे में गाइडेंस करेगा। एजुकेटेड ऑन प्रॉपर यूज, मतलब ये चीज एजुकेटेड करेगा, प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन, डोज, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन। ये एजुकेशन के बारे में यानी कह सकते हैं, आपको बताएगा किस तरह का डोज लेना है, साइड इफेक्ट क्या है इसका, और प्रिकॉशन क्या रखना है, इनके बारे में पूरा आपको ये गाइडेंस करेगा। मॉनिटरिंग सेल्फ मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन इंकरेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन द प्रिवेंटिंग मिस यूज और ओवर यूज। मतलब ये क्या करेगा, सेल्फ मेडिकेशन में ये लोगों को इंकरेज करेगा कि किस तरह से आप सेफ चीज़ों को ले सकते हैं, और कोई ओवर यूज या फिर मिस यूज, जैसे कि अगर मान लीजिए कि पीसीएम है, पीसीएम का अगर ज़्यादा मिस यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा, किडनी का खराबी होता है, तो उस कंडीशन में आपको मॉनिटरिंग करेगा। रिकमेंडिंग अल्टरनेटिव, सजेशन ऑन नॉन ड्रग ट्रीटमेंट और लाइफ स्टाइल चेंजेस व्हेन एप्रोप्रिएट। मतलब कह सकते हैं ये आपको क्या करेगा, सजेशन करेगा कि क्या ज़्यादा से ज़्यादा, ये फार्मासिस्ट की हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा किस कंडीशन में आपको लाइफ स्टाइल, जैसे कि यार डायबिटीज़ ले ली, डायबिटीज़ क्या है, कोई बीमारी है नहीं, लाइफ स्टाइल की वजह से, अगर लाइफ स्टाइल सुधार लोगे तो आपको डायबिटीज सही हो जाए। तो ये सारी चीज़ काम रहता है किसका, फार्मासिस्ट का, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी।
अब हमारे पास अगर मान लीजिए ऐप पे इसका पीडीएफ अगर चाहते हैं तो ऐप पे आपको मिल जाएगा, ऐप पे जाके वहाँ से डाउनलोड करके ले सकता है। कोई भी क्वारी हो तो आप मुझे इस पे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।